जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक ठाक से चल रही होगी। आज इस नए वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बुक के बारे में कि आपको किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए और आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए कौन कौन सी किताबें ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। साथियों, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक जो नए एस्पिरेंट जो नए नए अभी तैयारी करके जो है करने वाले हैं, और दूसरा जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। नए स्टूडेंट में जो 12वीं पास करके भी तुरंत ही इस क्षेत्र में आए हैं, और पुराने स्टूडेंट जो काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले नए स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं और आप तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी ज़रूरतें क्या होगी। आपकी ज़रूरतें एक अच्छी बुक की होगी, अच्छी कोचिंग संस्थान की होगी, अच्छे मार्गदर्शन की होगी। तो अच्छे बुक की अगर श्रेणी में हम बात करें तो इवन यूपी पुलिस ही नहीं, बाकी बहुत सारी परीक्षाओं में आपकी जो है ये काम करेगा। यूपीएसआई में और आप एसएससी में भी इसको फॉलो कर सकते हैं। एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स में क्या अंतर है कि स्टेट एग्ज़ाम्स में खासकर यूपी वगैरह में हिंदी पूछी जाती है, और एसएससी जीडी को छोड़ दे बाकी सभी एग्ज़ामों में आपको इंग्लिश पूछेगी। तो एसएससी जीडी में हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, और उसमें प्राथमिकता ज़्यादातर जो है लड़के उसमें हिंदी को देते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक लेनी चाहिए। सबसे पहले नंबर आता है मैथ का। तो मैथ में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ये सोचते हैं कि भैया मुझे कौन सी बुक चाहिए यार मार्केट में, और जाते हैं इवन कटरा वगैरह जाते हैं तो कोई सा भी बुक उठा लाते हैं, फिर बाद में फिर वो पढ़ने लगते हैं, फिर उनको फिर समझ में नहीं आता, ऊपर ऊपर जाता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको ज़रूरी है मैथ के लिए, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक मैं भी बता रहा हूँ, उसके पहले आप जान लीजिए आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप कोचिंग करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और कोचिंग किसी अच्छे टीचर से करें, और पहले ही टीचर्स का चुनाव कर लें। इस वीडियो में मैं टीचर का नाम नहीं बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बुक कौन सा लें। तो आप कोई भी टीचर पकड़ के अच्छा होगा कि आप उनसे जो है अपना पहले कोचिंग करिए, साल 6 महीना जो भी कोर्स होता है। इंडिविजुअल मैथ कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो कोचिंग करने के बाद आप बुक उठाइए और बुक से अपना प्रैक्टिस सेट लगा दीजिए, और 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जितना आपसे बनता बने आप लगाइए उसको। अब आता है बुक, अगर आप टीचर्स नहीं पढ़ना चाहते, आपका बेस ठीक ठाक है, तो आप बुक लेना चाहते हो तो आप एच डी यादव की बुक ले सकते हैं। एच डी यादव बहुत ही महंगा बुक नहीं है, और आपको आपके बजट में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ों को दिया गया है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, और उसमें नीचे समझाया भी गया है। अगर आप कोचिंग नहीं भी करें तब भी आप वहाँ से बढ़िया से कवर कर सकते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब आता है दूसरा रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए जो हमने सजेस्ट किया है वो रवि पी तिवारी सर हैं, और प्रयागराज के और टारगेट ऑन के। तो उनका बुक रीजनिंग में काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो उनका बुक ले सकते हैं। और दूसरा आता है पीयूष गोयल सर का। पीयूष गोयल सर का भी रीजनिंग बहुत ही बढ़िया है। उनकी बुक मतलब इस तरह से होता है कि आपको मतलब एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो भी आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं वो सारे प्रश्नों का जवाब और सारे प्रश्नों का समाकलन उसमें है, इस तरह से है। अब आता है जीएस के लिए। जीएस के लिए मेरे दोस्त आज से नहीं सदियों से चली आ रही है, आप लूसेंट को ही तैयार करें। लूसेंट आपके लिए बेटर है। लोग लूसेंट को छोड़कर दूसरे बुक को फॉलो करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे बाहर जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका लगभग 70% लूसेंट से ही आता है। तो आप जीएस में यार कौन पूरा फोकस कर पाएगा, पूरा 100 में 100 कौन ला पाएगा, कोई नहीं ला पाता, कहने की बात है। तो आप 70% वहाँ से कवर कर लेंगे, बाकी आप करंट तैयार कर लेंगे, आपको 80-85% हो जाएगा, आपका जीएस वहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब यूपी पुलिस के लिए जीएस 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यूपी पुलिस में कुछ जीएस इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है यूपी पुलिस के सिलेबस में। तो इसका सिलेबस थोड़ा अलग होता है यूपी पुलिस और यूपीएसआई का। ठीक है। इसमें कानून, साइबर अपराध इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। ये एक बार नज़र डालते हैं इस पर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहले आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी और साइंस
आपके इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद पॉलिटी हो गया, है ना। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर, उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, वाणिज्य, व्यापार और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में आपके कितने मुख्यालय हैं और कितने आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं आपके, और जो भी कारावास है वो कितने हैं, और जैसे जैसे एसआई, एएसआई और उसमें कांस्टेबल, उसके बाद रैंक के अधिकारी कौन कैसे हैं, इस तरह से इसमें जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आता है भारतीय संस्कृति, तो आपके जो भारतीय संस्कृति का टॉपिक है वो भी इसमें होने वाला है। जनसंख्या, पॉपुलेशन का भी होने वाला है। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ये भी इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। और आता है आगे शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी टॉपिक इसमें ऐड किया गया है। कला, संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1991, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण एवं उसका प्रभाव। विमुद्रीकरण से सवाल पूछा था आपका 17 फर्स्ट में, और जो भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता सब में पूछा था विमुद्रीकरण से इधर उधर हेर फेर करके, ठीक है। तो ये सवाल भी बेहद इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। जीएसटी, अगला नंबर आता है जीएसटी का। जीएसटी बहुत ही ज़रूरी है और ये इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। साइबर क्राइम, पुरस्कार एवं सम्मान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और जो है राष्ट्रीय पुरस्कार, ये दोनों भी जो है इसमें पढ़ना पड़ेगा। देश, राजधानी एवं मुद्राएं, पुस्तक एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिनों की सूची, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसको भी ध्यान देना है। और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, तो ये सब आपके जो टॉपिक होने वाले हैं यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में, ये जीएस का पोर्शन होने वाला है। हालांकि ये जीएस में जो हमने विविध का जो अभी हमने आपसे चर्चा की है, तो ये लूसेंट में आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा। अलग से बुक लेने के लिए आप RWA का सामान्य अध्ययन येलो बुक ले सकते हैं, जिसमें ये सारे जो टॉपिक्स में कवर किए गए हैं। और मगर एक बात ये कह सकते हैं कि शायद बहुत डीप में उस बुक में नहीं पढ़ाया गया है, ऊपर ऊपर से चीज़ों को दिया गया है, तो शायद उससे बाहर आ भी सकता है। और अगर थोड़ा और ध्यान से देखें, आ भी सकता है यूपीएसआई वगैरह में, कांस्टेबल में चल जाएगा वही। तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। तो मार्केट में कोई सा भी बुक जो यूपी पुलिस के जीएस को कवर करता हो आप उसको ले लीजिए। तो ये आपके जीएस का पोर्शन हो गया। अब बात आती है हिंदी की। हिंदी की इसमें मार्केट में 2-3 किताबें हैं। नालंदा हैं, उसके बाद फिर आपका आदित्य प्रकाशन है, उसके बाद राजपाल सिंह हैं, और तमाम कोचिंग संस्थान अपने अपने पब्लिकेशन के नाम से उसको पब्लिश भी किए हुए हैं आपको लेकिन मेरे नज़र में क्या अच्छा है, आप राजपाल सिंह ले लीजिए। राजपाल सिंह का बुक हिंदी का बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ एकदम ना के बराबर है। और इसकी सबसे अच्छी बात है क्या है, इसमें आपका सबका चैप्टर वाइज सबके दे दिया, वर्णमाला दे दिया, संधि दे दिया, संज्ञा, सर्वनाम, कारक दे दिया। तो उसके बाद उसके प्रश्न जो है अब तक जितने पूछे गए हैं, आखिरी के 10 साल में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, कम से कम एक एक टॉपिक में हम बता रहे हैं कि 300, 400, 500 जैसे जैसे हो गया, जितने पूछे प्रश्न उसका पीछे प्रश्न दिया गया है, तो उसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसको वहीं से सवाल पूछे जाते हैं, वहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये उसके राजपाल सिंह की बुक की जो है खूबी है इसमें, और बहुत ही बढ़िया है। इससे बाहर आपको पूछता ही नहीं है, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ये गारंटी के साथ जान लीजिए। तो ये आपका हिंदी का बुक। तो अब आपके आई होप कि ये चारों आपके हो गए। हाँ ठीक है, ये नए एस्पिरेंट के लिए जो है वो एक सजेशन था। पुराने स्टूडेंट क्या करें, पुराने स्टूडेंट को सब कुछ पता है, वो अभी कोचिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़े। तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी ज्वाइन करके, आप लोग लाइब्रेरी या रूम का माहौल अच्छा है तो रूम में पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरीज कर सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना और टेस्ट देना ज़्यादातर, और चीज़ों को रिवाइज़ करना। जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करिए। आपके नोट्स हैं, आपके पास बुक्स हैं, और ये जो मैंने बुक्स बताया है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो इसको फॉलो भी कर सकते हैं। नो डाउट ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये नए एस्पिरेंट और पुराने एस्पिरेंट दोनों के लिए काम करेगी। और साथ ही साथ अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो यूपी पुलिस का टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो कम से कम हफ्ते में 2 टेस्ट ज़रूर दें। और मिनी मॉक, अगर आप मिनी मॉक देना चाहें तो टेक्स्ट बुक से आप मिनी मॉक ले सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ से अगर आप इसको कलेक्ट करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मार्केट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं और यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे इस समय कुमार गौरव का सर का चल रहा है, तो कुमार गौरव सर का आप ले सकते हैं। मगर बात यह है कि कुमार गौरव सर का थोड़ा लेंदी जाता है, मगर
ये उनका मतलब ये कहने का आपके पास समय होना चाहिए कि आप 1.5 घंटे, आप पौने पौने 2 घंटे आप लोग उस क्लास को अटेंड कर सकें। और नहीं तो बुक लेना चाहे तो बुक तमाम है। आप आपका प्रतियोगिता दर्पण हो गया, आपका स्टडी हो गया, और आपके ये करंट अफेयर उत्कर्ष का भी इसमें वीकली और आपका मंथली आता है, तो उसको भी आप लोग ले सकते हैं। मगर कुमार गौरव सर का जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको करंट के साथ साथ आपकी जीके भी तैयार होता जाएगा। तो आपको लिए जीके अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, खासकर स्टैटिक जीके की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको अलग से कहीं इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा, तो आपको स्टैटिक जीके भी वहीं से तैयार होता होता रहेगा, ठीक है। ये बढ़िया है। और अगर आप लोग थोड़ा कम समय का लेना चाहते हैं तो आप एक चैनल है जो है करंट अफेयर पढ़ाता है, तो वो टेक्स्ट एग्ज़ाम टेक्स्ट ऐसे कुछ करके है, वो नाम मुझे नहीं याद आ रहा है कि, तो वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब आता है RWA पे जो सोनवीर सर हैं, वो भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उनका करंट अफेयर, उनकी जो खूबी है वो डायरेक्ट माइंड पे अटैच करते हैं और चीज़ों को तुरंत याद हो जाता है सोनवीर सर का। तो ये उनका हो गया। तो बाकी टेस्ट वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर RWA आप टेस्ट संडे को दीजिए, बाकी आप टेक्स्ट बुक को ले सकते हैं और टेक्स्ट बुक को जो है अरेंज कर सकते हैं। उसको एक बार अपने आप को आँक सकते हैं कि आप किस स्टेज पे आप खड़े हैं। तो ये आपका बुक का स्ट्रेटजी हो गया। और कौन कौन सी बुक, और अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं तो UPSI में 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, जैसे कि पॉलिटी आपको यहाँ से कवर करने पे नहीं हो पाएगा। मान लीजिए पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट से आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। जो पतली वाली बुक आती है लूसेंट से, उससे आप कवर नहीं कर पाएंगे। आपको लिए उसके लिए एक परीक्षा वाली बुक ले लीजिए पॉलिटी की, वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा और बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। वो परीक्षा वाणी में जो पॉलिटी का दिया है पोर्शन, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। वहाँ से आप ये जो है तैयार कर सकते हैं। और साइंस के लिए आप लोग जो है दृष्टि IAS की एक बुक ले सकते हैं साइंस के लिए, वहाँ से वो बेटर रहेगा। तो ये अगर आप इतना आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब आती है बात यूपी जीके के लिए। यूपी जीके परीक्षा वाणी इस समय बहुत ही अच्छी किताब है। परीक्षा वाणी पतली सी बुक आती है, 45-50 रुपए की आती है, 70 रुपए की आती है। तो उसको अगर आप ले सकते हैं तो आपको यूपी जीके वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा मेरे दोस्त, वहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में एक टॉपिक अलग से आता है, मानसिक अभिरुचि। तो जो अभी 17 और 18 को एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये एक नया टॉपिक कह सकते हैं। पुराने से ही चल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए नया हो सकता है, क्योंकि जो 18-19 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 और 2019 में, तो उसमें ये टॉपिक्स नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो जैसे अभी 12-15 क्वेश्चन जो अब पूछे जा रहे थे, तो ये मानसिक अभिरुचि वाला ये सवाल पिछली बार परीक्षाओं में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार ऐड कर दिया गया है। तो इसको भी विशेषकर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग RWA की मानसिक अभिरुचि वाली बुक ले सकते हैं, 50-60 रुपए की आती है। तो उस समय हमने भी लिया था। तो इसको आप ले सकते हैं और यहाँ से आप चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल ये बुक की स्ट्रेटजी रही, आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप RS अग्रवाल लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले HD यादव, या तो फिर आपके दिमाग में वो क्या बोलते हैं कि बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए, फिर आप RS अग्रवाल को करिए। नहीं तो फिर आप RS अग्रवाल अगर आप लगाने बैठेंगे तो आप फँस जाएँगे, क्योंकि उसमें जो प्रश्नों का समाकलन है वो बिल्कुल इक्वल कर दिया है, एकदम खिचड़ी कर दिया है। तो खिचड़ी करने का मतलब कि वो उसी स्टूडेंट के लिए है जो आप कहाँ तक सोच सकते हैं। आपने पहले बेसिक तैयार किया हुआ है, आप वही लगा पाएँगे। नए स्टूडेंट उसको करने बैठेंगे तो वो परेशान हो जाएँगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया। अब बात आती है दोस्तों, मैंने जो टेलीग्राम चैनल बनाया था, तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव रहा। और हमने अभी कल से ही उसको देखा है कि और स्टूडेंट आपस में मतलब क्वेश्चंस को भेज रहे हैं और GS के बारे में बता रहे हैं क्वेश्चंस के आपस में। मतलब अच्छा एक न्यूज़ है, अच्छी खबर है कि लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है। लोगों के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मेरे दोस्त, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप इसी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दूँगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और जो हमारे मित्र टेलीग्राम को अभी यूज़ कर रहे हैं, वो जुड़ चुके हैं, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि वो ये हमको बताएँ कि वहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन नहीं खुल रहा है क्या?
वहाँ से आप चैट नहीं कर सकते क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा कि वो एक मतलब इमेज साइज़ का उसमें अपना टेक्स्ट करके फिर वो फ़ोटो खींच के फिर उसको स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। तो आप उसमें चैट करने का ऑप्शन नहीं खुला है क्या? तो वहाँ से मैं सेटिंग से देखूँ फिर कुछ चैटिंग वगैरह हो सके। आप लोग एक बार इसको बताइएगा, ठीक है? और ऐसे टेलीग्राम बहुत ही अच्छी है और उसमें किसी भी तरह के, मैंने पहले ही बताया था, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे, ये सब कुछ नहीं। और अच्छे से लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गुड यार, बहुत अच्छी बात है यार। और अब आज बात करते हैं कि इसके बाद जीएस का जो एडवांस पोर्शन है वो, उसके बारे में दोस्तों ये सब आप कर लीजिए। मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है, वो मैं प्लान अभी मैं आपसे बता नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही ख़त्म हो जाए, मतलब मेरी तैयारी पूरी हो जाए, मैं जीएस के बारे में कुछ सोच रहा हूँ, अगर वह मैं पूरी कर सकता हूँ, पूरी कर भी रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूँ, ताकि आपकी जो है पढ़ाई वो बाधित ना हो। तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं आपसे विचार विमर्श करूँगा। वैसे भी आपसे जो कुछ रहता है मैं आपसे चर्चा करता ही रहता हूँ और आपसे बताता ही रहता हूँ। चलिए ठीक है, और बिना देरी किए आप लोग अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। और आपके क्या क्वेश्चंस, आपकी क्या क्वेरीज रहती हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। और आपका टेस्ट में कितना अभी स्कोर हो रहा है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो भी बातें रहें वो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आप लोग ज़रूर लिखिएगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। वो शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ आप लोगों के लिए, तो मेरे लिए बड़ी बड़ी अच्छी बात होगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ाई करिए और ऐसे ही बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे सुना। और ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए और आप सभी का दिन शुभ हो। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, शुक्रिया, धन्यवाद।